सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का 25 मिनट 50 प्रश्न कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। रीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए त्योहारों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न में लेकर आया हूँ, उनको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में डोलची मारहोली कहाँ की प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि होली का जो त्योहार है, धुलंडी का जो त्योहार है, ये चैत्र कृष्ण एकम को आता है। डोलची मार होली जो है राजस्थान के अंदर बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कई अन्य स्थानों की भी होली प्रसिद्ध है, जैसे भिनाई के अंदर। भिनाई के अंदर कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है, भिनाई अजमेर में पड़ता है। गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ता है, यहाँ की कंडा मार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। और बीकानेर की अपन ने बता दिया आपने कौन सी, बीकानेर में डोलची मार होली प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर मान लो और पूछे आपसे तो श्री महावीर जी के अंदर लठ मार होली प्रसिद्ध है। लाल सोट में अंगारों की होली प्रसिद्ध है। टोंक जिले में कीचड़ की होली प्रसिद्ध है। ब्रज में जो मथुरा के जो ब्रज है, यहाँ पर ब्रज की होली भरतपुर के अंदर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है। और अगर मान लो ब्यावर में पूछे तो ब्यावर में देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, अहोमी अष्टमी कब आती है? अहोमी अष्टमी जो है यह ध्यान रखना कार्तिक महीने में करवा चौथ के जस्ट बाद में आती है। तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को हो गई। नंबर 1 ऑप्शन सही है, कार्तिक कृष्ण। आप ध्यान रखना अहोमी अष्टमी अहम है ये। जैसे करवा चौथ का त्योहार अहम होता है, वैसे अहम है ये अहोमी अष्टमी भी। तो अहम का मतलब आप ध्यान रखना करवा चौथ के जस्ट बाद में आएगी ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। फुलेरा दोज कब आती है? फुलेरा दोज आप ध्यान रखना होली के जस्ट पहले आती है। होली से पहले वाली जो दोज होती है वो फुलेरा दोज कहलाती है। काफी शादियां होती है इस दिन। तो देखो होली आती है फागुन पूर्णिमा के दिन, तो यहाँ पर फागुन शुक्ला दोज 2 नंबर का ऑप्शन सही है। 3 नंबर के अंदर 2 नंबर का ऑप्शन सही है। इलोजी की बारात किस त्योहार पर निकलती है? तो इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। और राजस्थान में जब मारवाड़ में इनका विशेष नाम है। और ये होलिका दहन के दिन इलोजी की बारात निकलती है। तो 1 नंबर का सही आंसर है। 5 नंबर, गुलाबी गणगौर का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण को गुलाबी चुन्नी पहनाई जाती है? राजस्थान में कई प्रकार के गणगौर पर्व मनाया जाता है। देगा गणगौर, गणगौर, गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध, ध्यान रखना कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर जो है वह नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और ये कहते हैं कि पंचमी के दिन यानी चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। जो सामान्य गणगौर होती है वह चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ला तृतीया को। और ये चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। और इसके अलावा एक धींगा गणगौर आती है, वह चैत्र के बाद जो वैशाख का महीना आता है उसमें कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और गुलाबी गणगौर का कहाँ हो गया ये? नाथ द्वारा राजसमंद जिले में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार कौन सा है? गणगौर। कौन सा है? गणगौर को राजस्थान में सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार कहते हैं। गणगौर का जो त्योहार है चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। और राजस्थान के अंदर कहते हैं कि त्योहारों का जो अंत होता है वह गणगौर के दिन ही होता है। चैत्र यानी तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर के त्योहार से एंड होता है। और तीज के त्योहार से राजस्थान में त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो गणगौर का त्योहार क्या है? इसमें सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। और चैत्र शुक्ल तृतीया को यह त्योहार मनाया जाता है। और जयपुर की गणगौर का जो मेला लगता है काफी फेमस है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास जो कवि थे, उन्होंने मेवाड़ में निकलने वाली गणगौर की सवारी की भी काफी तारीफ की थी। क्वेश्चन नंबर 7, नारियल पूर्णिमा कब आती है? श्रावण पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन आती है नारियल पूर्णिमा। इसको रक्षाबंधन का पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन का पर्व बोलते हैं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है ये पर्व। और ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, जैसलमेर में बिना ईसर के गणगौर की सवारी निकाली जाती है। जहाँ सवारी कब निकलती है? यानी ये जो गणगौर की सवारी तो जानते गणगौर, लेकिन ये उसके 1 दिन बाद यानी चैत्र शुक्ल चतुर्थ को निकलती है। यहाँ पर चतुर्थी 3 नंबर का ऑप्शन सही आएगा।
सामान्य गणगौर की जयपुर में सवारी तीज को दिन निकलती है, लेकिन जैसलमेर में उसके अगले दिन ये सवारी निकलती है। गणेश चतुर्थी दिन आती है। गुड़ला महोत्सव सातल देव के द्वारा अजमेर के हाकिम मल्लू खां के सेनापति गुड़लेखा खां को पराजित करने तथा 140 महिलाओं को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मारवाड़ में कब मनाया जाता है? तो ये त्योहार है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी 9 नंबर के कृष्ण में 1 नंबर का ही सही आंसर है। ये गणगौर तक मनाया जाता है। ये गुड़ला महोत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये महोत्सव धींगा गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। धींगा गणगौर जो है वह चैत्र यानी जो चैत्र के बाद अगला महीना आता है वैशाख का महीना, उसमें कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये तो चैत्र कृष्णा तृतीया। और ये त्योहार कहते हैं कि महाराणा राज सिंह ने अपनी छोटी रानी को प्रसन्न करने के लिए जबरन ये त्योहार प्रारंभ किया था। धींगा गणगौर मारवाड़ और मेवाड़ में ये विशेष रूप से त्योहार मनाया जाता है। 2 नंबर का सही आंसर है। गुड़ी पड़वा कब मनाई जाती है? गुड़ी पड़वा वैसे हम देखें महाराष्ट्र राज्य का मुख्य पर्व होता है, लेकिन ये जब 9 वर्ष की शुरुआत होती है विक्रम संवत के अनुसार, जब 9 वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ला एकम, तो चैत्र शुक्ला एकम को 2 नंबर का ऑप्शन सही है। चैत्र शुक्ला एकम को गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। और विक्रम संवत के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत भी चैत्र शुक्ल एकम से ही होती है। और इसी समय नवरात्रों की भी शुरुआत होती है। प्रथम नवरात्र जो महीने के पहले नवरात्र हैं चैत्र शुक्ल एकम, तो नवरात्रों की शुरुआत हो गई, नए वर्ष की शुरुआत हो गई। और गुड़ी पड़वा जो क्या यहाँ पर्व मनाया जाता है। एक चेटी चंड जो त्योहार होता है, चेटी चंड त्योहार है, वह भी इसी दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्यास पूर्णिमा किस पूर्णिमा को कहा जाता है? व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा को कहते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन है। गुरु पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। शरद पूर्णिमा दशहरे के बाद वाली जो पूर्णिमा होती है, आश्विन पूर्णिमा दशहरे के बाद वाली जो पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो 1 नंबर शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा को आती है। ठीक है, इसके अलावा श्रावण पूर्णिमा को अपन जानते ही है। रक्षाबंधन का पर्व आता है, बुद्ध पूर्णिमा होती है। तो बुद्ध पूर्णिमा को काफी यानी बौद्ध धर्म में काफी महत्व माना गया इसको। क्वेश्चन नंबर 13, मैसूर के दशहरे मेले में किसकी स्वर्ण मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है? चामुंडा माता की यहाँ निकाली जाती है। और भारत के अंदर कहें मैसूर का दशहरा मेला भारत में प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। और ये दशहरा जो मेला होता है वो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को बढ़ता है। नवरात्रों की समाप्ति के बाद ये मेला बढ़ता है। और राजस्थान के अंदर दशहरे के मेले पर खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल त्योहार किस ईस्वी तिथि को मनाया जाता है? जो पोंगल त्योहार है यह मुख्य रूप से तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार माना जाता है। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ही यह पोंगल त्योहार मनाया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है 14 तारीख से जानना, भारत की विराट संस्कृति का मूर्त रूप दिखाई देता है त्योहारों पर, मेलों में, कुंभ मेले में और ये नवरात्रों के मेले में। तो कुंभ मेला आएगा जहां पर भारत की विराट संस्कृति का मूर्त रूप देखने को मिलता है, क्योंकि इन कुंभ मेलों में विभिन्न देशों के, विभिन्न प्रदेशों के, विभिन्न क्षेत्रों के, अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ पर लोग दिखाई देते हैं। इसलिए विराट संस्कृति का मूर्त रूप इसको कह सकते हैं। 16 है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर कुंभ का मेला नहीं लगता? नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, बनारस में नहीं लगता। इसके अलावा चौथा जो स्थान है यहाँ इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। यहाँ बनारस सही आंसर है। वैशाखी का पर्व आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में कब मनाया जाता है? वैशाखी का पर्व जो होता है ये मुख्य रूप से हम कहें कि गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी उपलक्ष्य में 13 अप्रैल को यह त्योहार मनाया जाता है। 17 में 2 नंबर का ऑप्शन है 13 अप्रैल को। काला अष्टमी कब आती है? आश्विन कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख कृष्ण अष्टमी को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 18 नंबर में इसमें कभी आता है तो आश्विन कृष्ण अष्टमी को ध्यान रखना। आश्विन कृष्ण अष्टमी को काला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आश्विन के महीने में, यानी हम कहें कि अगर आश्विन के शुक्ल पक्ष आ जाए तो वहां पर तो दुर्गा अष्टमी आती है, लेकिन कृष्ण पक्ष के अंदर काला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है।
थदड़ी किस समाज का प्रमुख पर्व है? थदड़ी सिंधियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। किसका माना जाता है? सिंधियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। और ठंडा भोजन का कहते हैं कि इसका सेवन करते हैं। और इस दिन थदड़ी पर्व जो है ये सिंधियों का पर्व है। और जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले ये पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है, तो ये भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन थदड़ी का पर्व मनाया जाता है। 19 में 2 नंबर सही आंसर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की जयंती मनाई जाती है चैत्र माह में। कब मनाई जाती है? चैत्र माह में इनका जन्म हुआ था। चैत्र कृष्ण नवमी को जन्म हुआ था। और राजस्थान के अंदर उदयपुर में इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर रणकपुर में भी चौमुखा जो जैन मंदिर है वो इनका ही मंदिर है। राजस्थान के अंदर काफी नाम है। आदिनाथ का प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनको ऋषभ देव भी बोलते हैं, ऋषभ देव भी बोलते हैं। और यहीं से जैन धर्म की शुरुआत मानी जाती है। तो ये चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी को मेला भी लगता है इनका प्रसिद्ध, लेकिन नवमी को ये जयंती मनाई जाती है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तेजा दशमी आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। और तेजा दशमी लोक देवता तेजा जी के नाम पर इसको तेजा दशमी कहते हैं। और राजस्थान के अंदर पर्वतसर नागौर में तेजा दशमी के दिन प्रसिद्ध मेला लगता है। बाकी हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर तेजा जी का जो मेला पर्वतसर में लगता है और राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है। सर्पों का देवता कहते हैं तेजा जी को। इनको देहलवाल जी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बड़ मावस किस मावस को कहा जाता है जिस दिन बरगद की पूजा की जाती है? सोमवती अमावस को ही बड़ मावस के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी तीज किस दिन? बूढ़ी तीज के दिन किसकी पूजा की जाती है? नीम के वृक्ष की, गाय की, उपयुक्त दोनों की? तो उपयुक्त दोनों आएगा ऑप्शन में। बूढ़ी तीज को कजली तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी कहते हैं। और ये जो बूढ़ी तीज है, बूढ़ी तीज का जो पर्व है कहते हैं कि राजस्थान के अंदर बूंदी में बूढ़ी तीज या कजली तीज का प्रसिद्ध मेला लगता है। और कहते हैं कि आसमान में काली घटाओं की बहुलता के कारण ये त्योहार का नाम कजली तीज पड़ा। और कजली तीज को बूढ़ी तीज भी कहते हैं। और ये पूजा होती है दोनों की यहाँ पर। और बूंदी में कजली तीज का प्रसिद्ध मेला या बूढ़ी तीज का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। दादू दयाल जयंती कब मनाई जाती है? फागुन मास के अंदर। कब मनाई जाती है? फागुन मास के अंदर दादू दयाल जी की जयंती मनाई जाती है। और फागुन के महीने में ही जाम्बोजी का भी महत्वपूर्ण मेला आयोजित किया जाता है। तो फागुन मास के अंदर आ जाएगा इसका। 25 में प्रबोधनी एकादशी कब आती है? प्रबोधनी एकादशी आपको ध्यान रखना है, दिवाली के बाद वाली जो देवउठनी 11 होती है उसको प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं। तो दिवाली अमावस्या को आती है, कार्तिक अमावस्या को, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को बोलते हैं प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। जैन धर्म में अष्टांगी का पर्व किस माह में नहीं मनाया जाता? आषाढ़, कार्तिक, चैत्र और फागुन माह। तो यहाँ इसका सही आंसर है 3 नंबर का। चैत्र माह में अष्टांगी का पर्व नहीं मनाया जाता। यह पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है और अष्टमी से प्रारंभ होता है, पूर्णिमा तक चलता है। वर्ष में 3 बार ये अष्टांगी पर्व मनाया जाता है। जैन धर्म का प्रमुख पर्व है। चैत्र माह में ये नहीं मनाया जाता, ध्यान रखना। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथद्वारा में। नाथद्वारा राजसमंद जिले में पड़ता है। यहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध माना जाता है। अन्नकूट महोत्सव दिवाली के जस्ट बाद यानी कार्तिक के बाद का जो महीना आता है उस दिन यह अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि लोडिया भील जो था उसके द्वारा मेवाड़ के महाराज राज सिंह की सहायता की गई थी। इसी उपलक्ष्य में वहां पर अन्नकूट को लूटने की परंपरा ही बनाई जाती है। तो ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को, माघ कृष्ण पंचमी को, आश्विन कृष्ण पंचमी को, चैत्र कृष्ण पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को। ये माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा भी की जाती है। यहाँ ध्यान रखना, राजस्थान में गार्गी पुरस्कार होता है, वह भी इसी दिन दिया जाता है। 29वां कौन सा त्योहार आर्य अनार्य संस्कृति के समन्वय का प्रतीक माना जाता है? यह है गणगौर का त्योहार। गणगौर का त्योहार जो है आर्य अनार्य संस्कृति के समन्वय का प्रतीक है। और ये जो गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ईद उल फितर त्योहार मनाया जाता है सव्वाल माह की प्रथम तारीख को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। इसको मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। बिहू त्योहार असम राज्य में वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार ये असम राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है।
जल्ली कुट्टू कट्टू जो है किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तमिलनाडु राज्य का प्रमुख पर्व है। और बैलों की दौड़ इसके अंदर होती है। बैलों के सिक्के लूटने के लिए परंपरा ये प्रारंभ होती है। त्योहार के रूप मनाया जाता है ये। ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ओणम त्योहार केरल राज्य से संबंधित है। जैसे मैंने पोंगल बताया था तमिलनाडु राज्य का था, तो ये ओणम त्योहार है केरल राज्य का। सिंहस्थ कुंभ किसे कहा जाता है? यानी किसे कहा जाता है? उज्जैन के कुंभ को, नासिक के कुंभ को, हरिद्वार के कुंभ को और प्रयागराज के कुंभ को। तो सही आंसर है उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। होली के अवसर पर होला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब राज्य का होला महोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर ही मनाया जाता है। पंजाब राज्य में तिया महोत्सव मनाया जाता है। तिया महोत्सव एक प्रकार का तीज के अवसर पर ही मनाया जाता है। तो श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये करवा चौथ का त्योहार किस महीने में आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थ को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है इस दिन। महावीर जयंती कब आती है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को, 13 को महावीर जयंती का पर्व मनाया जाता है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व बिहार राज्य में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में, और इसी उपलक्ष्य में महावीर जयंती का पर्व मनाया जाता है। और श्री महावीर जी करौली में महावीर स्वामी का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है, जो कहते हैं कि अलग अलग दिन 5 दिन मेला लगता है। अलग अलग दिन अलग अलग समाज के लोग इस मेले में भाग लेते हैं। गुरु नानक जयंती कब आती है? गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती है। 2 नंबर का उत्तर सही है। और 1469 ईस्वी में पाकिस्तान में ननकाना साहिब स्थान है, जिसको तलवंडी के निकट कहते हैं। यहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। सिखों के प्रथम गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। निर्गुण भक्ति के कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गोपा अष्टमी का पर्व कब आता है? गोपा अष्टमी का पर्व, ध्यान रखना कि गोपा अष्टमी का पर्व दिवाली के जस्ट बाद में जो अष्टमी आती है तभी गोपा अष्टमी का पर्व आता है। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जिस त्योहार में प्रकृति एवं मनुष्य के बीच निकटता का समन्वय देखने को मिलता है वह छोटी तीज या सावन की तीज, जो श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है, और इसी त्योहार से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। और राजस्थान में जयपुर की तीज का त्योहार विशेष रूप से प्रसिद्ध है। घेवर यहाँ पर इस समय विशेष रूप से, और लहरिया जो यहाँ वस्त्र है विशेष रूप से महिलाओं की ओढ़नी विशेष रूप से पहनी जाती है। गोगा नवमी कब आती है? गोगा नवमी आती है जन्माष्टमी के सेकंड डे गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। और गोगा नवमी के दिन गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर प्रसिद्ध मेला लगता है। ये गोगा जी का जो मेला होता है, कहते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक, लगभग 1 महीने तक आयोजित होने वाला पशु मेला होता है। गोगा जी का मेला सर्वाधिक समय तक ये गोगा मेले का आयोजन होता है। 1 महीने तक चलता है। सबसे ज्यादा अवधि तक आयोजित होने वाला पशु मेला माना जाता है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है, ध्यान रखना। ऋषि पंचमी कब आती है? ये ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। इस दिन कहते हैं सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज के लोग इस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दशहरा आश्विन माह के अंदर, आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा आता है। और कहते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में ये मनाया जाता है दशहरा। और दशहरे का जो पर्व है इस दिन नीम की, खेजड़ी की और अशोक की, इनमें से खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है विशेष करके। 3 नंबर का सही आंसर है। शरद पूर्णिमा आती है। शरद पूर्णिमा दशहरे के बाद वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो आश्विन में दशहरा आता है, आश्विन पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या को मुख्य दीपावली का पर्व मनाया जाता है। 5 दिन तक ये पर्व चलता है। लेकिन मुख्य जो धनतेरस के दिन, रूप चौदस के बाद धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, उसके बाद में हम कहें कि अन्नकूट और भाई दूज, 5 दिन का ये पर्व मनाया जाता है। तो ये आएगा कार्तिक अमावस्या के दिन। आपको ये ध्यान रखना है दीपावली का जो पर्व होता है इस दिन आर्य समाज के संस्थापक जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनकी मृत्यु हुई थी इस दिन। इसलिए आर्य समाज के लोग इस दिन को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। महावीर स्वामी का भी निर्वाण प्राप्त हुआ था इस दिन, इसलिए जैन समाज के लोग भी इस दिन को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। चैत्र के महीने की शुरुआत किस त्योहार से मानी गई है? होली का जो त्योहार होता है वह चैत्र मास के अंदर कृष्ण पक्ष की एकम को आता है। और ये होली का जो त्योहार है ये धुलंडी का त्योहार है। धुलंडी वाला जो त्योहार है ये चैत्र के महीने की प्रथम तारीख को ही आता है।
ठीक है। तो होली आ गया इसके अंदर। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? फागुन कृष्ण 13 को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। फागुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है, कभी कभी 14 को भी आती है, लेकिन ज्यादातर 13 को मनाई जाती है। और राजस्थान के जहाँ पर शिव जी के मंदिर हैं, जैसे अपन देखते हैं सवाई माधोपुर में शिवाड़ के है, उदयपुर में एकलिंग जी है, या मैनाल भीलवाड़ा में, यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। निर्जला एकादशी का पर्व आता है ज्येष्ठ माह में, जब भयंकर गर्मी का महीना होता है उस समय ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। ये 49वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन, सर्वाधिक त्योहार किस हिंदी महीने में मनाए जाते हैं? चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, फागुन चैत्र है ये। तो श्रावण और भाद्रपद महीने में सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं, ये चैत्र का महीना है ये, ठीक है। तो श्रावण और भाद्रपद माह में। तो आज के ये जो क्वेश्चन है हमारे 50 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।